तो आज हम लोग का मैट्रिसेस का दूसरा लेक्चर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स इसमें रो मैट्रिक्स है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 होगा। ठीक है, रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 होगा और नंबर ऑफ कॉलम कितना भी हो सकता है। कॉलम में हम लोग नंबर में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है तो ये ले लिए 4 9 -12। तो ये देखिए रो यहाँ पे एक ही है और कॉलम यहाँ पे हो गया कितना 3, 1 2 और 3। तो ये हो गया 1 × 3 का मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसका ऑर्डर यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑर्डर अगर रो मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर पूछे तो यहाँ पे रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा यहाँ पे 1 × n। n की जगह पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वो होगा रो मैट्रिक्स का ऑर्डर। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में है यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका कॉलम मैट्रिक्स है तो इसका नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे n ले लिए। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। तो ये हो गया 3 4 9 -2। तो यहाँ पे देखिए रो हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 पर कॉलम एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं। ऑर्डर यहाँ पे हो गया n, रो जितना चाहे उतना ले सकते हैं और कॉलम हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, कॉलम हमेशा यहाँ पे 1 होगा। कॉलम मैट्रिक्स में 1 हमेशा यहाँ पे होगा रो कॉलम में। थर्ड में हम लोग देखते हैं सिंगल्टन मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंगल्टन मैट्रिक्स इसका नाम में ही सिंगल है तो ये रहेगा ही सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 एलिमेंट। ठीक है, सिंगल्टन एलिमेंट में हमेशा 1 एलिमेंट रहेगा। तो नंबर ऑफ रो कितना रहेगा, नंबर ऑफ रो भी 1 रहेगा और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 रहेगा। नहीं, नंबर ऑफ रो 1 हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, तो ये सिंगल्टन मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा यहाँ पे 1 × 1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1, जैसे यहाँ भी हो गया 1 रो 1 कॉलम। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये हो गया सिंगल्टन मैट्रिक्स। नंबर 4 में हम लोग लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको थोड़ा अच्छे से देखना, इस पे पूरा मैट्रिक्स टिका हुआ है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। इसके यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक मैट्रिक्स है तो ये हो गया यहाँ पे, जैसे यहाँ एलिमेंट एड्रेसेस ले लेते हैं एलिमेंट का ए। तो इसका एड्रेस कर देते हैं यहाँ पे, हो गया रो 1 1 1 2 2 2। ये हो गया 1 1 1। ये हो गया यहाँ पे 2 2, हो गया 3 3 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे पहले इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा इक्वल होगा। जो रो होगा वही कॉलम होगा। अगर रो 2 है तो कॉलम भी 2 होगा, रो 3 है तो कॉलम भी 3 होगा, इक्वल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट पूछे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा यहाँ पे n²। जैसे 2 × 2 का है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे थर्ड में देखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होगा,
टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा 1 n हो गया। जैसे कि 2 क्रॉस 2 का है तो 2 हो जाएगा डायगोनल नंबर ऑफ एलिमेंट डायगोनल का, और 3 क्रॉस 3 है तो 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है डायगोनल ये, तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल में एलिमेंट का संख्या यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ हो गया n स्क्वायर, और n स्क्वायर में से डायगोनल का एलिमेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये हो गया डायगोनल एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट, जितना होगा उतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग अपर डायगोनल देख लेते हैं एलिमेंट। ये देख, यहाँ पे हो गया ये डायगोनल का ऊपर जो है, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे अपर डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। डायगोनल का ऊपर है तो यहाँ हो गया अपर, ये हो गया डायगोनल, और ये हो गया एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह डायगोनल अगर ये है तो इसके नीचे ये हो गया एलिमेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लोअर डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, ये जो है कटिंग, इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट का हमेशा रो और कॉलम इक्वल होता है। जैसे कि ये एलिमेंट है, ये 1 1 इक्वल है, ये 2 2 यहाँ भी इक्वल है, और 3 3। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम डायगोनल एलिमेंट का इक्वल होता है यहाँ पे जो है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एड्रेस ऑफ एलिमेंट देखते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में बताए थे एड्रेस ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हो गया AIJ, आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे करता है यहाँ पे कॉलम को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डायगोनल एलिमेंट का, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट में फोर डायगोनल एलिमेंट के लिए I बराबर J होना चाहिए, ठीक है, तभी वो डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। यहाँ पे दूसरा देखते हैं अपर डायगोनल एलिमेंट। अपर डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पे अपर डायगोनल एलिमेंट के लिए यहाँ पे I J से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल भी दिखाएंगे। और ये थर्ड में हो गया लोअर डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो लोअर डायगोनल एलिमेंट के लिए यहाँ पे AIJ, I जो है I को J से बड़ा होना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग 2 क्रॉस 2 का। तो ये हो गया A 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए I इक्वल टू J, तो डायगोनल एलिमेंट के लिए I इक्वल टू J होना चाहिए, जो कि बोले हम। यहाँ पे देखिए I और J इक्वल है, I और J इक्वल है, ठीक है। अपर डायगोनल एलिमेंट के लिए यहाँ पे I जो है J से छोटा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे I 1 है और J 2 है, तो 2 से छोटा 1 है। और यहाँ पे लोअर डायगोनल एलिमेंट के लिए I जो है J से बड़ा होना चाहिए, तो लोअर डायगोनल यहाँ पे हो गया। तो I जो है 2 है और J है 1 है, तो ये J से बड़ा I है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट देख लेते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे n हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ अपर डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ अपर डायगोनल एलिमेंट,
तो नंबर ऑफ अपर डायगोनल एलिमेंट पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे तो ये अपर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर आधा हो जाएगा डायगोनल ऊपर का। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ लोअर डायगोनल एलिमेंट, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट यहाँ हो जाएगा यही एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन हो गया टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, उसमें से हाफ कर देंगे तो अपर आ जाएगा, उसमें से हाफ कर देंगे तो लोअर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो 5 नंबर में हम लोग देखते हैं, 5 में है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, इसमें इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक आर जीरो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं ओ से, ओ बोलो या जीरो बोलो, कुछ भी बोलो, ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन जीरो मैट्रिक्स का। तो अच्छा, ये इसमें से कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जीरो 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 जीरो, ठीक है। बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हो गया थर्ड में, ये हो गया 3x3, ये हो गया 2x3, ये हो गया 2x2। इसमें से जीरो मैट्रिक्स कौन कौन है, इसमें से जीरो मैट्रिक्स तीनों है, ठीक है, तीनों जीरो मैट्रिक्स है। पर अगर पूछे कि जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन है, तो जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स तीनों हो गया, ठीक है। हम लोग 6 में देखते हैं यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसका पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। इसका मतलब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, हमें भी हुआ था पर अब ठीक है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और ये थर्ड देख लो, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स में और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स ले लिए, ये हम लोग यहाँ पे 1 -2 और 8 ले लिए, ठीक है। ये हो गया 0 0 0, ठीक है। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स 3x3 का, ठीक है। इसका ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर। डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा, n क्रॉस n। जैसे n की जगह 2 होगा तो 2x2, 3 होगा तो 3x3, ठीक है। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। जैसे n की जगह पर अगर 3 ले लिए तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा डायगोनल स्क्वायर में,
तो यहाँ को 9 माइनस 3 6, ठीक है। अगर n की जगह पे 3 लेते हैं तो ये हो गया 9 माइनस 3, तो 6 0 हो गया। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एक और ले लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, ये हो गया n स्क्वायर, ठीक है। तो 9 भी हो सकता है, अगर मान लीजिए कि n की जगह पे 3 लेते हैं, 3 क्रॉस 3 का, तो ये 9 तीनों भी हो सकता है अगर चाहे तो। बोले ना, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट में और मे नॉट बी जीरो, ठीक है, सॉरी यहाँ। तो अगर 9 भी हो सकता है, मैक्सिमम 9 हो सकता है जीरो, और मिनिमम 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ट्रेसिंग किसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग आगे यहाँ पे हो गया सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। इसको हम लोग लिखते कैसे, इसको लिखते हैं TR, कोई ये हो गया A, और मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है, ये हो गया 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, जितना डायगोनल एलिमेंट है। यहाँ पे क्या है 1 + 2 + 3, तो कितना हो गया 3 तो 5 1 6, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया A, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स का अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, कोई इसका डिटर्मिनेंट पूछेगा, तो ये हो जाएगा, ये जितना भी इसका डायगोनल एलिमेंट है ये हो जाएगा ABC, ठीक है। तो यहाँ पे और देख लेते हैं, यहाँ पे अगर इसी का इन्वर्स पूछेगा तो इन्वर्स में हो जाएगा इसका, अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछेगा तो इसका इन्वर्स कर दो, यहाँ पे डायगोनल का इन्वर्स हो जाएगा 1/A 0 0 0, 1/B 0 0 0, इधर हो जाएगा 1/C, ठीक है। अब इसी का डिटर्मिनेंट का इन्वर्स पूछेगा, जैसे कि ये हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसको 1/ABC, ठीक है, ये हो गया 3। और ये अगर ये 4 में पूछेगा ऐड, इसका ये पूछेगा, तो ये हो जाएगा BC 0 0 0, AC 0 0 0 AB, ठीक है। 5 में देख लेते हैं, यहाँ पे एडजेसेंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट, अगर एडजेसेंट ऑफ A का पूछेगा तो ये हो जाएगा ABC, जितना भी डायगोनल एलिमेंट है ये इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इज 90, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑप्शन भी दे दिया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन है 8 × 8, 8 × 8, 10 × 10, ये हो गया 11 × 11, ये हो गया 5 × 5, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन वो देखते हैं। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का यहाँ पे फार्मूला बताया गया था, मिनिमम नंबर ऑफ का फार्मूला था n² - n, ये हो गया 0, सॉरी 90 गिवन है, ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरो प्रेजेंट इन द डायगोनल मैट्रिक्स इज 90, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अब देख लेते हैं इसको करके कि किसके बराबर होता है 8 × 8 64, तो ये बराबर नहीं होगा, 64 - 8, ठीक है। तो 10 × 10 100 है, 100 में से 10 गया, तो यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10 × 10 का स्क्वायर 100 और -n, ये 10 हो गया इक्वल टू 90, तो 90 इक्वल टू 90, तो ये n हो गया कितना 10, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई किया, तो इसका आंसर होगा 10, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।